नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे साथियों, टॉप 20 प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है साथियों। तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं साथियों? राष्ट्रपति, जी हाँ। और याद रखिएगा साथियों, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, लेकिन याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विशेष रूप से आपको याद रखना है, जी हाँ। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है संयुक्त अधिवेशन की बात किस आर्टिकल में कही गई है साथियों। तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों 108, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, पूछा गया स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कि LBW शब्द किस खेल से संबंध रखता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन आप क्रिकेट लगाएंगे। जी हाँ, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत, जी हाँ, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है साथियों। यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं पराबैंगनी किरणों की साथियों। तो याद रखिएगा कि ओजोन जो परत होती है साथियों, वायुमंडल में जो पाई जाती है ओजोन परत साथियों, जिसे आप O3 के रूप में जानते होंगे साथियों। विशेष रूप से आपको याद रखना है जीवन रक्षक परत कही जाती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है साथियों? ये अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं साथियों। देखिएगा, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था साथियों। देखिएगा, सम्राट अशोक की अगर हम बात करें साथियों तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा आपको कलिंग युद्ध। जी हाँ, कलिंग युद्ध जो था साथियों, अगर हम बात करें कलिंग युद्ध की तो 261 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था साथियों। और इस युद्ध में रक्तपात हुआ था बहुत ज़्यादा। इससे जो आपका अशोक सम्राट था साथियों, तो साथियों फाइनली इस युद्ध के बाद अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। किस धर्म को स्वीकार लिया था साथियों? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आपको याद रखना है कलिंग युद्ध के बाद। जी हाँ, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद फाइनली सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है साथियों। तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है विशेष रूप से आपको याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर RBI की हम बात करें साथियों, RBI की विशेष रूप से बात करें तो याद रखिएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है साथियों। आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल, जी हाँ, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी साथियों। याद रखना है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है साथियों। क्लियर है? वहीं अगर हम बात करें तो RBI की स्थापना तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन RBI जो एक्ट है साथियों, RBI जो एक्ट है विशेष रूप से आपको याद रखना है 1934 में आया था साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की कि सलार जंग, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है साथियों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा साथियों। यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया के संदर्भ में कि कौन रहा है। तो याद रखिएगा ज्योति बसु जो हैं ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रही हैं। आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जी हाँ, अफ्रीका की नील नदी जो है साथियों संसार की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 6693 किलोमीटर। आपको याद रखना है 6693 किलोमीटर है इसकी लंबाई, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं साथियों। दोनों ही ये जो पैमाने हैं सेल्सियस टेम्परेचर मापने के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं किस टेम्परेचर में बराबर होते हैं। तो -40 डिग्री सेल्सियस की आप बात कर रहे हैं, 40 डिग्री में आपको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में कि कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो
कांसा जो है साथियों तांबा और टिन की मिश्र धातु है। आपको याद रखना है साथियों, तांबा और टिन की मिश्र धातु क्या कहलाती है साथियों, कांसा कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है साथियों क्रिकेट से है, विशेष रूप से आपको याद रखना है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी एलपीजी के फुल नेम की बात की जा रही है साथियों। तो एलपीजी का फुल नेम जो है साथियों लिक्विडफाइड या लिक्विड पेट्रोलियम गैस है साथियों। याद रखिएगा सीएनजी का भी आपको याद रखना है, सीएनजी का भी फुल नेम आपको याद रखना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस साथियों। क्लियर है, दोनों के फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा 14 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है साथियों। गीता रहस्य जो पुस्तक है इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक के लेखक है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 की बात कर रहे हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल होता है। अगर हम बात करें फाइनली, देखिए अगर हम बात करें कि संसद के कितने सदन होते हैं साथियों, तो संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से हैं, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है। और यहाँ पर कुछ प्रश्न में बात की जा रही है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल में होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है फाइनली अगर हम बात करें तो 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष में क्या होता रहता है, ये यहाँ पर ये सदस्य निकलते रहते हैं जैसे इनका कार्यकाल कंप्लीट होता रहता है। क्लियर है, तो ये 2 वर्ष के अंतराल में चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर होती है। तो कितने तिहाई सदस्य निकलते रहते हैं यहाँ पर, कितने का चुनाव होता है, 1 तिहाई सदस्य। आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो होते हैं साथियों उनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष का होता है साथियों, याद रखिएगा 4 वर्ष होता है इनका कार्यकाल साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा जो ये मिट्टी है आपकी काली मिट्टी। जी हाँ, काली मिट्टी जो है साथियों इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, छापिएगा दिमाग में। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है साथियों। तो लाल मिट्टी का लाल रंग लाल क्यों होता है, लोह ऑक्साइड के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों, लोह ऑक्साइड के कारण होता है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है जिसकी वजह से लाल मिट्टी का रंग लाल होता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बताइए भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है। तो अगर हम बात करें फाइनली कि भारत में अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है साथियों। अगर हम बात करें भारत के 51% हिस्से पर कृषि की जाती है साथियों, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यानी बात करें पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले राज्य बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है साथियों, जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है साथियों। बहुत बार पूछा गया प्रश्न साथियों, याद रखिएगा झूमिंग कृषि कहलाती है या झूम खेती कहलाती है। झूम खेती का मतलब क्या होता है साथियों, जंगलों को काटकर जलाकर साथियों और बची हुई राख में खेती करना क्या कहलाती है, झूमिंग कृषि कहलाती है। फिर इसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, फिर कोई नई जगह तलाश की जाती है, वो कहलाती है झूमिंग कृषि साथियों। क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।